जिस तरीके से मॉब लिंचिंग चल रही है इस देश में, राम का नाम लेकर के लोग हत्याएं कर रहे हैं। कभी सनातन धर्म किसी की हत्या का लिए नहीं बोलता। आज वो राम भी बड़ी वेदना लेकर के देख रहे होंगे कि ये हमारे देश में जिसको मैंने इस तरीके से संजोया था, राम राज्य बनाया था, वो आज फिर दोबारा रावण राज्य में तब्दील हो चुका है। ये मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। राम का, भगवान का नाम लेकर के ये लोग चल रहे हैं। ऐसे संगठनों के साथ और ऐसे लोगों के साथ कड़े तौर पर हम लोगों को सामने आना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। मेरे हिसाब से हिंदू मुसलमान कभी नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना धर्म है, सभी के अपने अपने धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये कभी कोई राम का नाम लेकर के, कोई गाय का मांस लेकर के बैठ जाता है। सच ये है कि इस देश में इस तरीके की जितनी भी योजनाएं चला रहे हैं लोग, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और कहीं ना कहीं इस संदेह के घेरे में जब सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो एक बार लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है और सरकार संदेह के घेरे में आती है, क्योंकि उसका कोई एक्शन नहीं रहता इस पूरे प्रकरण पे। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका ही प्रायोजन तो नहीं है इस देश का विभाजन करने में, तोड़ने में। इसलिए कहीं ना कहीं मैं सरकार को कटघरे में खड़े करता हुआ निवेदन करूंगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़िए। नमस्कार। मेरा मानना इतना है कि जो मोदी सरकार है इसके अंतर्गत में एक बहुत बड़ी खामी है। ये केवल हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइडेशन करना चाहती है और हिंदू मुस्लिम के अंतर्गत में दरार इसलिए डालना चाहती है जिससे कि इनको वोटों का लाभ मिल सके। कोई व्यक्ति किसी मौलवी का जो दाढ़ी पकड़ता है मुसलमान की और कहता है श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, ये मैं इसका जो कि पूरा विरोध करता हूँ। आप जानते हो इस प्रकार से अरब कंट्रियों में हमारे हिंदुओं के साथ कभी नहीं होता ऐसा। कोई भी किसी प्रकार से ज़्यादगी नहीं होती है, चाहे दुबई हो, अरब कंट्री हो, चाहे अमीरात हो, कोई भी क्यों ना हो। केवल भारत के अंतर्गत में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकार की सह पर होता है। मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि इस प्रकार से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए और उनको ऐसा भय उत्पन्न हो जाए कि हम सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? भारत फिर जो कि दोबारा से फिर जो कि हिस्सेदारी की तरफ चला जा रहा है, डिवाइडेशन की तरफ चला जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है और मैं मोदी जी की इस मुहैया का विशेष जो कि विरोध करता हूँ। मोदी जी को रोकना चाहिए उन लोगों के लिए जो इस प्रकार से करते हैं और कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। मैं कहता हूँ मुस्लिम को कोई कहता हो कि अल्लाह कहो ज़बरदस्ती, तो वो भी गलत है। और हिंदू कोई कहता हो मुसलमान से कि तुम जो कि जय श्री राम कहो, तो ये भी गलत है। मैं दोनों का विरोध करता हूँ। बिल्कुल देखिए, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये संविधान भी कहता है। और भगवान राम के समय से सभी लोगों की, यहाँ तक कि एक धोबी के कहने पर अगर भगवान राम अपनी पत्नी, देवी स्वरूपा पत्नी को छोड़ सकते, परित्याग कर सकते हैं। इसका मतलब हर व्यक्ति के दर्द को, हर व्यक्ति के कष्ट को, हर व्यक्ति की बात को गंभीरता पूर्वक उस पर विचार करना, उस पर निर्णय लेना, उसको संतुष्ट करना ही राम राज्य का मूल भाव है। जबकि ऐसा नहीं हो रहा। ये सरकार राम राज्य के नाम पे आई, रावण राज्य फैला दिया है। अगर सरकार दोषी नहीं है तो इनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करे जिससे मैसेज जाए, पर ऐसा नहीं होता। मैसेज ये जाता है कि आपने जो किया वो सही किया। और मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए अपनी एक नोबेल प्राइज वाली एक बड़ी बहुत सांसारिक छवि प्रस्तुत करने के लिए उनको अल्पसंख्यकों को आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। ये दोहरा रवैया नहीं चलता। सब आप शासक हैं। आपने चाहे दंगों के माध्यम से आए, चाहे आप अपने राजनीतिक कुशलता की वजह से आप आए, आज की समय में सब आपके बच्चे हैं, आप राजा हैं, आप सबके पिता हैं। सभी की सोचिए और किसी के ऐसा प्रयास कीजिए कि किसी के संग कुछ गलत ना होने पाए। गलत है इस तरीके से किसी के साथ में कहने का ज़बरदस्ती करना, ये उचित नहीं है। और अपनी अपनी मर्जी और अपना अपना कहने का किसको क्या करना है, किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किसी के ऊपर प्रेशराइज करके कहने का ये चीज़ें, सारी चीज़ें बुलवाना, ये कोई अच्छा नहीं है। और एक मोदी जी को तो ये देखना ही चाहिए। इससे उनके लिए तो सब स्वयं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आज राजा हैं, सबके कहने के रखे के हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक समान देखते हुए मोदी जी को चलना चाहिए।
एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी गई है रामायण में। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षत भये गए सब शोका। जब मोदी जी पिछली बार भी प्रधानमंत्री थे और अब जनता ने उनको दोबारा से प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया, चाहे वो कोई जाति हो कोई धर्म हो, तो उसको अगर वो अपराधी है तो उसको तुरंत सजा क्यों नहीं दी जाती? अगर जब तुरंत सजा दी जाएगी तो अपराध कम हो जाएगा।